आरती जी, मुझे आप साफ साफ बताइए, उस रात हमारे बीच जो कुछ भी डॉक्टर कोरियन से मिलने के बाद आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं, पर आप बता नहीं पा रही हैं। आखिर बात क्या है आरती जी? कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं? आपसे कि मुझसे दूर रहिए। शादी के पहले ही रात मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि ये शादी मैंने अपनी निजी जरूरत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए की है। और यह भी कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। आरती जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। आपने ये 4 गांठ क्यों बांधी है? बच्चे तो हमारे 3 है ना? आरती जी, मां की मुराद पूरी नहीं हो सकती है, और मेरे इस फैसले में मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे। आरती जी, एक बार तो हमसे पाप हो चुका है, दोबारा हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार आए। क्या कर दिया तूने आरती? इतना अच्छा मौका था यश जी को सब कुछ सच बताने का, लेकिन फिर हिम्मत क्यों नहीं कर पाई? ऐसे नहीं चलेगा आरती, कुछ करना होगा। तुझे यश जी को सारी सच्चाई बतानी ही होगी। अरे चलिए तो सही। प्रतीक भैया, आप मुझे यहाँ क्यों? तुम लोग यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? पगला गए हो क्या? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? बताते हैं बताते हैं। पहले तुम बताओ कि कल तारीख क्या है? क्यों? कल कोई खास दिन है? वो भी बताते हैं। पहले बताओ तो सही कि तारीख क्या है कल? 2 अक्टूबर। कल तो यश जी का बर्थडे है। आप समझ में आया भाभी कि हम यहाँ पे क्यों हैं? हम यश भैया की सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, और ये पूरे घर में ऐसी जगह है कि जहां यश भैया नहीं आते हैं, है ना भाभी? और कल की बर्थडे की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। इस साल कर लो, क्या पता अगले साल तुम्हारे पास फुर्सत हो या ना हो। तुम चाहे जितना भी टालो या मना करो, मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर की कृपा से अगले साल तक मम्मी जी की मुराद पूरी हो ही जाएगी, और अगले साल तक तुम्हारी गोद में एक नन्हा मुन्ना होगा। तो फिर तुम नन्हे मुन्ने को संभालोगी या उसके पापा की बर्थडे की प्लानिंग करोगी? बताओ बताओ। ओहो भाभी, कम ऑन नाउ, बी ए स्पॉट। आपने कुछ प्लान किया है कि नहीं भैया के लिए? चलो ठीक है, हम लोग हमारा प्लान बता देते हैं। भाभी, हमने यश भैया के बर्थडे के लिए एक शानदार पार्टी करने की सोची है।
जिसमें हम उनके स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, बिजनेस से जुड़े सारे दोस्तों को बुलाएंगे। और हाँ, मैंने तो लिस्ट भी बना ली है। ये देखिए, वेन्यू और डेकोरेशन, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाने पीने का इंतजाम हम करेंगे, इसलिए तो यहाँ पे बैठे हैं। अब तुम बताओ आरती, तुम क्या करोगी? आप लोग ने सब कुछ तो प्लान कर लिया है, अब मैं क्या करूं? हाँ भाभी, बर्थडे बॉय का स्पेशल गिफ्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ऐसा गिफ्ट जो यश भैया की जिंदगी का सबसे शानदार और अनमोल गिफ्ट हो। क्या हुआ, आपको हिंट चाहिए भाभी? पायल के पैदा होने से पहले यश भैया के बर्थडे पर ही अर्पिता ने उन्हें बताया था कि वो मां बनने वाली है। और उसके लिए पूरे 1 महीने तक हम सबको चुप रहना पड़ा था, ताकि यश भैया को पता ना चल जाए। अर्पिता ने सबको मना किया था यश भैया को कुछ भी बताने के लिए, और जब उनके बर्थडे पर ये गुड न्यूज उन्हें दी गई तो वो बहुत खुश हुए। मम्मा, अब पापा को बर्थडे पर बेबी गिफ्ट देना। हम आपकी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे। ओह नो, अब तो पार्टी पक्का कैंसिल। भैया पक्का मना कर देंगे। क्या हुआ? आप लोग सुबह सुबह यहाँ किचन में? कोई प्लान चल रहा है? हमारी छोड़िए भैया, अब आप बताइए, आप यहाँ कैसे आ गए? आप तो कभी किचन में नहीं आते। नहीं, मैं बस जॉगिंग करके आया था। राम दुलारी को ढूंढ रहा था तो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ किचन में आ गया। कुछ चाहिए भैया आपको? जूस? भैया मैं भिजवा दूंगा ना, आप जाइए ना रूम में, मैं हूं ना भैया, आप चलिए। लेकिन वो मैं थैंक गॉड भैया ने कुछ सुना नहीं। सब कुछ सुन लिया उन्होंने, लेकिन सुन के अनसुना कर दिया। बदल गए हमारे यश भैया, उनके चेहरे की हंसी देखी, और ये सब मेरी देवरानी का कमाल है। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों के बीच की बाकी बची हुई गलतफहमियां और दूरियां भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये सब फाइलें लेके कहाँ जा रहा है तू? वो बुआ जी, यश भैया के रूम में पेस्ट कंट्रोल करवाया ना, तो कुछ फाइलें निकली हैं, मैंने सोचा उन्हें दिखा दूं। ठीक है, जा। रुक 1 मिनट।
जा। हाँ जी। मेरे भगवान की कसम आरती, अब मजा आएगा। आरती, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए ना बुआ जी, क्या बात है? सवाल नहीं, आज सवाल सिर्फ मैं करूंगी और तुम सीधे सीधे जवाब दोगी। इन कागजों पर जो लिखा है, क्या वो सच है? तुम मां बनने वाली हो आरती? मेरे भगवान की कसम, इतनी अच्छी खबर सुने हुए एक अरसा हो गया, लेकिन तुम इतनी अच्छी बात सबसे छुपा क्यों रही हो? कहीं तुम इस बच्चे से छुट्टी तो नहीं पाना चाहती? प्लीज बुआ जी, ऐसी बातें भी अपनी जुबान पर मत लाइए। मैं बहुत प्यार करती हूँ इस बच्चे से, कब से आंखें बिछाए इंतजार कर रही हूँ। अबॉर्शन के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तो फिर तुमने इतनी अच्छी खबर को सबसे छुपा कर क्यों रखा हुआ है? भैया भाभी वो लोग तो दिन रात प्रार्थना करते हैं भगवान से यश की संतान के लिए, और यश, उसको भी नहीं मालूम कि वो पिता बनने वाला है। क्यों? आरती, भाभी तो तरस रही है ये खबर सुनने के लिए, और तुम हो कि बोलो, बताओ मुझे क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्यों तुम इस नन्ही से जान से दुश्मनी निकाल रही हो, जिसने अभी तक इस दुनिया में आंखें भी नहीं खोली? मुझसे प्यार न से, लेकिन यशी को तो अपना बेटा मानती है, तभी तो बुरा लग रहा है बुआ जी को कि इतनी बड़ी खबर मैंने क्यों छुपा कर रखी। जवाब दो मुझे आरती, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। आप तो जानती हैं बुआ जी, यश जी आज भी अर्पिता जी से कितना प्यार करते हैं। बीते दिनों में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो उससे कितने नाराज हो गए थे। अब अगर उन्हें ये पता चला कि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं तो न जाने और क्या कर बैठेंगे। मेरे भगवान की कसम, ये बात यश से कब तक छुप सकती है? अब 2-3 महीने में सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। फिर क्या बोलोगी यश से? क्या जवाब दोगी अपने पति को? यश के गुस्से से डरती हो कि कहीं ये खबर सुनकर वो पहले की तरह पागलपन पर ना उतर आए, कहीं इतने बड़े तूफान से उसकी जिंदगी दोबारा तहस नहस ना हो जाए। बहुत परवाह है ना तुम्हें अपने पति की, बहुत प्यार करती हो तुम यश से। आरती, अगर तुम सच में यश से इतना प्यार करती हो, अगर तुम सच में चाहती हो कि वो हमेशा खुश रहे, तो मेरी एक बात मानो, हमारे घर को छोड़कर चली जाओ।
यश के जीवन से दूर। अरे ग्रहण भी लगता है तो कुछ घंटों के लिए, लेकिन तुम तो यश के जीवन पर ऐसा काला दाग बन गई हो जिसने उसके पूरे जीवन को ही अमावस बना दिया है। जब से आई हो जीना मुश्किल कर दिया है मेरे बच्चे का। जब देखो इतना परेशान रहता है वो, इतना चिड़ा रहता है। जब तक तुम इस घर में हो चैन की एक सांस भी नहीं ले सकता यश। इसीलिए तुमसे कह रही हूं, चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ उसके जीवन से, जीने दो उसे। इतने महीने तुमने हमारी जो सेवा की है, अपने अंदर पलते हुए इस बच्चे को उसका इनाम, उसकी दक्षिणा समझकर अपने साथ ले जाओ। लेकिन जाओ, पीछा छोड़ो मेरे भतीजे का। अरे इतना दुखी तो वो अपनी पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद भी नहीं हुआ था जितना तुम्हारे साथ पुनर्विवाह होने के बाद हुआ है। लेकिन मैं उसे और दुखी नहीं होने दूंगी। चुपचाप अपना सामान बांधो, उस बदमाश अंश को अपने साथ लो और इस अजन्मे बच्चे को अपने साथ लेकर दफा हो जाओ हमारे घर से। बस बुआ जी, बहुत बोल चुकी हैं आप। अब आप चुप रहेंगी, मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। मैं अपने बच्चों को और यश जी को कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली। सुना आपने? अच्छा, सोच लो, तुम्हारे साथ गुजारी हुई एक रात, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण हुई एक गलती से तो यश फिर भी अपने आप को संभाल सकता है, माफ कर सकता है अपने आप को। लेकिन अगर उसे ये पता चल गया कि तुम मां बनने वाली हो, तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं करेगा। उसकी आत्मा उसे इतना धिक्कारेगी कि वो खुद अपनी जान भी ले सकता है। याद है ना, पूजा के बाद यश ने क्या कहा था? पलक, पायल और अंश के सिवाय तुम दोनों की और कोई संतान हो ही नहीं सकती। याद आया? प्यार के झूठे दावे करना बहुत आसान होता है आरती, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हारे प्यार के सारे दावे खोखले हैं। तुम यश की खुशी चाहती ही नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश देखना चाहती हो। ये आलीशान बंगला, नौकर चाकर, एसी वाला कमरा, गाड़ी, गहने, ये सब तुम्हें तुम्हारी उस गरीब शोभा माँ के घर कहाँ मिलेंगे? तुम इन सब चीजों को छोड़कर क्यों जाओगी? ईश्वर जानता है कि मैं यश जी से सच्चा प्यार करती हूँ और मेरा प्यार किसी धन दौलत, नौकर चाकर, आलीशान बंगले या कहने का मोहताज नहीं है। मैं उनसे प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी। आप यही चाहती है ना कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? ठीक है, चली जाऊंगी मैं ये घर छोड़कर, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपकी धमकियों से डर गई या मैंने आपकी ये बात मान ली कि मैं यश जी के लिए मनहूस हूं। मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी क्योंकि मैं यश जी को खुश देखना चाहती हूँ, उनको उनकी खुशियां देना चाहती हूँ। फिर भले ही मुझे मेरा मन क्यों ना मारना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी, चली जाऊंगी। अपने अंश को लेकर चली जाऊंगी। कल यश जी का बर्थडे, सब कुछ ठीक से हो जाए, फिर चली जाऊंगी। अरे हाँ, यश के जन्मदिन का तोहफा लाने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही है ना? मेरे भगवान की कसम, इससे बढ़िया तोहफा और क्या हो सकता है कि तुम अपनी काली छाया उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दो।